हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च, यानी कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था लीनियर सर्च पे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी मैंने, और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया होगा आईडीई के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और इसका हम कोड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या किसी भी आईडी के अंदर कैसे लिखेंगे और उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बाइनरी सर्च को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक होता है एरे, और वो एरे आपका कितना भी हो सकता है, 100 में, 1000 में, लाख्स में, यानी कि कोई भी डेटाबेस आपके पास हो सकता है। और इस बाइनरी सर्च के, जब भी आप बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो आपका जो एरे होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पहले 2 हो गया तो फिर आपका 10 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, ऐसा नहीं है। सॉर्टेड होना चाहिए कि 2, 3, 9, 13, 14, 21, 29, 30, 61, 72 एंड 89। तो आपका सॉर्टेड एरे होना चाहिए। अगर आपका एरे है उल्टे पुल्टे नंबर से आगे पीछे, यानी कि कोई सॉर्टेड नहीं है, तो आप उसको पहले सॉर्टेड कर लीजिए, उसी के बाद उस पर बाइनरी सर्च लगती है। तो इसकी इंडेक्स, आपकी जो एरे होता है उसकी इंडेक्स चलती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी कि इसकी एरे की साइज़ कितनी है आपकी? 11 है, तभी तो आपकी 0 से 10 तक चल रही है इसकी एरे। और जब आप बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 नोड चलते हैं। एक चलता है आपका स्टार्ट नोड, जिसको आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चलता है एंड नोड, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चलता है आपका मिड नोड, यानी कि एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि एम इक्वल्स टू स्टार्ट नोड प्लस एंड नोड डिवाइडेड बाई 2। आपका एम को निकालने के लिए चलता है ये। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी नोड होता है, यानी कि जो भी एरे होता है, उसको डिवाइडेड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में हम। ठीक है, तो आपको की दे रखी है, जैसे कि सपोज दैट आपको की मिली है 72। तो आपको 72 सर्च करना है इस एरे के अंदर कि आपका 72 कहाँ पर है। तो लीनियर सर्च में क्या होता था कि आप 0 इंडेक्स से सर्च करते थे, 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, सबको पूरे को सर्च करते थे लेफ़्ट टू राइट, राइट। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जो भी हमारा ट्री होता है, जो मतलब जो सॉरी बाइनरी सर्च होता है, एरे होता है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्टीशंस में। तो आपने क्या किया कि पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, यानी कि स्टार्ट नोड एंड मिड नोड, राइट। तो मैंने एक टेबल बना ली है, और सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टार्ट नोड में क्या है? 0 है। एंड नोड में क्या है आपका? 10 इंडेक्स है, राइट। और आपका मिडल, यानी कि एम निकालेंगे हम मिड नोड। तो मिड नोड कैसे निकलता है? एस प्लस ई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5। यानी कि आपका मिड नोड क्या आ गया? 5 आ गया, यानी कि 5 इंडेक्स। तो आपका ये हो गया आपका एम नोड, राइट। अब एम नोड हो गया, तो यानी कि आपके जो आपके पार्टीशंस हो गए उसके 2 हो गए आपके इस एरे के। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, राइट। अब मैंने की डाली थी 72। तो 72 को आप नोड मिड वाले नोड से कंपेयर कीजिए कि आपका जो 72 वो किधर है, यानी कि लेफ़्ट वाले पार्ट में है कि राइट वाले पार्ट में है। तो आप देखेंगे कि आपका 72 है राइट वाले पार्ट में, राइट। तो जब राइट वाले पार्ट में आपका 72 यहाँ पर है, तो आपका एंड नोड तो वही रहेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग नोड था आपका वो शिफ्ट हो जाएगा, और वो कहाँ पर आ जाएगा? आपका मिड प्लस 1 वाले में, यानी कि आपका 29 है ये वाला। यहाँ पर आपका जो स्टार्ट नोड है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टार्ट नोड अब यहाँ पर आ गया और एंड नोड आपका यहीं पर रहेगा, और मिड नोड आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि स्टार्ट नोड कितने पर आ गया आपका? 6, यानी कि एम प्लस 1। एम क्या था? मिड था, यानी कि 5 पे था, प्लस 1 यानी कि 6। तो 6 पे आपका स्टार्ट नोड आ गया, राइट। और एंड नोड कहाँ पर है आपका? अभी 10 पर ही है, ठीक है। तो अब मिड नोड निकालना है, तो स्टार्ट नोड प्लस एंड नोड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका कितना हो गया? 8। यानी कि मिड नोड आपका कहाँ चला गया? अब शिफ्ट हो गया आपका एम पर, वो सॉरी इस पे आ गया, 8 इंडेक्स पे आ गया आप, राइट। तो 8 इंडेक्स पे नोड आ गया। अब हम क्या करेंगे कि आपका जो की थी वो इससे मैच करेंगे अब हम 72 वाली, यानी कि 72 मिड ऑफ 61, यानी कि मिड ऑफ एरे ऑफ एम मिड,
मिड पे कितना है आपका 61, यानी कि एरे ऑफ वो इंडेक्स कितना है 8 है। तो इस पे चेक करेंगे हम लोग। तो इस पे आप देखिए कि आपकी वैल्यू कितनी है, 72 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि 8 नोड पे जो वैल्यू है 61, उससे बड़ी वैल्यू है हमारी 72 की। तो यानी कि हमारा वैल्यू 1 है, यानी कि हमारा जो 2 नोड शिफ्ट हो गए थे, यानी कि एक ये बन गया था हमारा एरे, एक ये बन गया था। तो इसके अंदर यानी कि बड़ी है वैल्यू आपकी 72, तो आपकी इसके अंदर ही तो वैल्यू होगी। तो आपका नोड शिफ्ट हो गया ना, स्टार्ट नोड, यानी कि स्टार्ट नोड अब कहाँ पे आ गया आपका 72 पे आ गया, एस। स्टार्ट नोड यहाँ पे आ गया, यानी कि एस पर, यानी कि कितने पे आ गया m+1 यानी कि 9। तो स्टार्ट नोड आपका कहाँ चला गया 9 पे चला गया, और एंड नोड तो आपका उस पर है ही है 10 पर। तो 9 + 10 / 2 आपको मिड नोड निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 19/2, तो आपका कितना आ जाएगा 9.5। तो आपका यहाँ पे क्या था मिड नोड आ गया आपका 9 पर। यानी कि आपका स्टार्टिंग नोड और मिड नोड सेम आपके 9 पोजीशन पे आ गए, यानी कि 9 इंडेक्स पे आ गए हैं। तो इसके अंदर 3 कंडीशंस बनती हैं, आपको मैं बता देता हूँ। जब भी आप जैसे देखते हो ना कि जैसे आपका एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसके अंदर 2 कंडीशन बनती हैं कि इफ़ एरे ऑफ मिड नोड, या एम से मैं एम से रिप्रेजेंट किया है तो आप एम कर सकते हैं, और नहीं तो मिड लिख लीजिए, मिड आप वेरिएबल ले लीजिए। तो इसको मैच करना सबसे पहले मैच करना पड़ता है की से, कि यानी कि अगर आपका एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू kg है, की है सॉरी, तो आप रिटर्न कर दीजिए मिड वैल्यू को, मिड फॉर इंडेक्स, यानी कि मिड इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए। नहीं तो आपकी क्या होगी एल्स, सॉरी, ओहो सॉरी माय फ्रेंड, एल्स इफ फिर क्या होगा एरे ऑफ मिड, यानी कि एम कर लीजिए जो भी आपका वेरिएबल है, ग्रेटर ऑफ की, यानी कि एरे ऑफ मिड की वैल्यू ग्रेटर ऑफ की है, यानी कि आपकी जो मिड की वैल्यू टी के की से ज़्यादा है, तो आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो एंड नोड है आपका वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि राइट नोड क्या है आपका ई, यानी कि एंड नोड आपका शिफ्ट हो जाएगा मिड -1 से, जिसको मैं एम बोल रहा हूँ ना, इसको आप एम ले लीजिए या मिड ले लीजिए, ठीक है, इससे शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट नोड शिफ्ट हो जाएगा आपका मिड +1, MID+1। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने जब आपकी वैल्यू ग्रेटर थी, यानी कि की वैल्यू बड़ी थी, यानी कि जो एल्स वाली ये कंडीशन है ना, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन ये ऐसे होगी कि एरे ऑफ मिड लेस देन की, यानी कि की बड़ी है। तो जब आपने अभी देखा कि की वैल्यू बड़ी थी, तो आपका स्टार्टिंग नोड चेंज हो रहा था। तो स्टार्टिंग नोड क्या कर दिया था हमने, स्टार्टिंग नोड इक्वल टू मिड +1 कर दिया था हमने, राइट। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, ये आपकी यही मेन कंडीशंस होती हैं, राइट, ये 3 मेन कंडीशन होती हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि आप लॉजिक समझ चुके होंगे। अब इसको कोड करते हैं कि C++ के अंदर इसको कोडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वही है कि इंक्लूड कर लेते हैं कि जो आपकी IO स्ट्रीम लाइब्रेरी होती है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, और एक आपका नेम स्पेस यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस STD, और उसके बाद में मैन फंक्शन लेते हैं कि इंट मैन फंक्शन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ओपन, और ये मैन फंक्शन आपका क्या है इंटीजर रिटर्न टाइप है। अब इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक तो एरे साइज जिसको n से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एक की जिसको हम मैच करेंगे, एक आई लूप चलाने के लिए वेरिएबल, और बाकी का हम जो ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। और इस लाइन को कर लेते हैं ब्रेक। मैंने सी आउट मैसेज दिया एक, और मैंने दिया कि एरे का साइज़ ले लेते हैं पहले कि एंटर एरे साइज़। तो यूज़र से हम क्या है कि एक एरे साइज़ ले लेते हैं कि भाई आप आप कितना बड़ा एरे लेना चाहते हैं उसका बता दीजिए हमें। तो आपने इन से क्या किया, उसको स्टोर कर लिया और एन के अंदर आपने पास कर दिया, यानी कि एन के अंदर आपका वेरिएबल आ चुका है, साइज़ आ चुका है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, यानी कि एरे का साइज़ 5 है, 6 है, 10 है, 10 है, 4 जो भी है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब हम एरे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमने एरे डिक्लेयर नहीं किया था अभी। अब हमने ऊपर एरे क्यों डिक्लेयर नहीं किया था यहाँ पर, इसलिए नहीं किया था क्योंकि एरे ऑफ साइज़ हमारे पास था नहीं,
और जब एरे ऑफ साइज़ नहीं होता है, तो आपको ध्यान होगा, आपको पता होगा कि जब हम एरे का जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो हमें उसका साइज़ बताना होता है। कंप्यूटर मेमोरी में साइज़ लेता है कि कितने ब्लॉक आपके ब्लॉक रिजर्व रखने हैं। तो जब आपके पास एन था नहीं, एन की वैल्यू थी नहीं आपके पास, तो हम कैसे डिक्लेयर कर देते थे। तो अभी हमने क्या यूज़र से उससे वैल्यू पूछ लीजिए कि भाई आपका एरे साइज़ कितना है, तो उसने बता दिया होगा, कुछ भी बताया होगा, तब आपने इसको एरे को डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, एरे को स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले एरे की वैल्यू को डाल लेते हैं यहाँ पहले एरे के अंदर। तो हम लूप लगा लेते हैं कि फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, और सी इन एरे ऑफ आई। तो इस तरीके से आपकी एरे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब आप एरे की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उससे पहले यार बीच में यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए यहाँ पर, राइट, सी आउट एंटर एरे वैल्यू, डबल कोट एंड लाइन बंद कर देना। तो ये वाला आप मैसेज यहाँ पर दे सकते हो इस लाइन के बीच में यहाँ पर कि एंटर एरे वैल्यू, जिससे हमारे पास एक मैसेज आ जाए स्टार्टिंग में कि भाई एंटर एरे की वैल्यू डाल लीजिए, और उसके बाद हमारी वैल्यूज़ क्या हो स्टोर हो जाएंगी। अब जब वैल्यू स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक की वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि हमें उसी से तो मैच करना होगा एरे में बाइनरी सर्च लगाने के लिए कि उसकी वैल्यू क्या आएंगी, मतलब सर मैच करने के लिए एंटर की वैल्यू। भाई जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं आप एरे के अंदर, वो वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी ना। तो आप सी एंटर मैसेज दे दिया आपने सी इन से, और सी इन से आप क्या कर लीजिए, सी आउट से आपने मैसेज दे दिया, और सी इन से आप उसके अंदर की के अंदर वैल्यू डाल दीजिए। यानी कि अब आपके पास एरे आ गया, एरे का साइज आ गया, और की वैल्यू आ गई, राइट। अब इसके बाद हम एक मैसेज को प्रिंट करा लेते हैं, यानी कि सी आउट, एक फंक्शन आ लेते हैं अलग से, और उस फंक्शन को मैं आपका यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन हेयर, और इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे अभी आगे दे देता हूँ, लेकिन वो आपको लिखना मैन के ऊपर है। यदि आप मैन के नीचे भी लिखोगे तो उसका प्रोटोटाइप हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है इंट से, मतलब मेन फंक्शन से ऊपर, राइट। तो मैं यहाँ पे जो इंसर्ट फंक्शन होगा लीनियर सर्च, लीनियर नहीं बाइनरी सर्च का, वो मैं अगले पेज पे यहाँ पे बना लेता हूँ। तो वो फंक्शन आपका कैसा रहेगा, आपका रिटर्न टाइप रहेगा इंटीजर टाइप का, और क्या रहेगा, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च ये मैंने फंक्शन नेम दे दिया यहाँ पर, और इसके अंदर मुझे चाहिए एरे, तो आपने एरे डिक्लेयर कर दिया। एक चाहिए आपको नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे, तो इंट एन कर दिया, और एक चाहिए आपको की, तो इंट की ले लिया आपने, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, और यहाँ पे मैंने एक ले लिया इंट आई, क्योंकि मुझे लूप नहीं आई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें फॉर लूप लगाएंगे इसके अंदर। तो एक तो आपका चल गया स्टार्ट इंट एस, जिसके अंदर मैं 0 डाल दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप स्टार्टिंग नोड लेते हैं तो 0 से शुरू होता है, और एंड नोड चलता है वो आपका n-1 से चलता है। n-1 से क्यों चलता है, क्योंकि देखिए इस वाले एरे साइज की वैल्यू क्या थी, 11 थी ना, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ रहा है लास्ट में, 10 आ रहा है ना, तो n-1 चलता है, राइट। तो एस स्टार्ट नोड आपका 0 हो गया, ई यानी कि एंड नोड आपका क्या हो गया, n-1 हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे n आपका एरे ऑफ साइज है। और इसके बाद में एक हो गया आपका मिड, और इसको लाइन को टर्मिनेट कर दीजिए, राइट। तो आपका 3 वेरिएबल हो गए आपके पास यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इंट आपने एस को स्टार्ट नोड को और एंड नोड को आपने डिनोट पहले ही कर दिया है। अब एक वाइल लूप लेंगे हम, और वाइल लूप के अंदर स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड नोड, ये लूप एंड नोड तक चलाएंगे हम। और ये कंडीशन आप कब तक चलेगी मैं आपको अभी बता दूंगा एनालाइज करके, लेकिन ये चलेगा कैसे, एंड यानी कि स्टार्ट नोड लेस देन इक्वल्स टू एंड नोड तक चलेगा। और इस लूप के अंदर आपको बार बार मिड नोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपका s प्लस ई डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आपको मिड नोड को कैलकुलेट करना होगा। और जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी इसके अंदर यहाँ पर, उन 3 कंडीशंस को आप यहाँ पर राइट करना है, राइट। तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, इफ़ एरे ऑफ, यानी कि आपके पास एरे आ चुका है यहाँ पर, इफ़ एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू की है,
तो मैंने क्या किया था, रिटर्न किया था उसका इंडेक्स यानी कि मिड, ये मिड रिटर्न कर दिया था मैंने। एल्स इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर ऑफ की है अगर आपके पास, तो उस केस में मेरा क्या हुआ था, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया था, एरे ऑफ मिड ग्रेटर की है तो आपका एंड नोड है वो आपका मिड माइनस वन हो गया था, राइट। यानी कि एंड नोड आपका क्या हो गया था, मिड माइनस वन। एल्स स्टार्ट नोड इक्वल्स टू मिड प्लस वन, और ये आपका कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। और इसके बाद में आप जैसे सपोज दैट आपका ये तीनों कंडीशंस आपकी इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा और यदि आपका वो नोड मिलता ही नहीं है, सपोज दैट उस एरे के अंदर आपकी की मिल जाती है, तो वो रिटर्न तो यहाँ पे कर ही देगा, जब किसी ना किसी टाइम पे तो वो मिल ही जाएगा ना वैल्यू को। और नहीं मिलेगा तो इस वाइल लूप के बाद में आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे माइनस वन, और आपका ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएगा, ये वाला प्रोग्राम यहाँ तक, ठीक है। तो आपका ये बाइनरी सर्च का फंक्शन हो गया, और इस बाइनरी फंक्शन को आप कॉल कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि इस प्रोग्राम के बाद में जब आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी तो आप सी आउट के अंदर ही कॉल कर लीजिए, और वहाँ से क्या है मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि बाइनरी सर्च और यहाँ पे मैं एरे को पास कर दूंगा, साइज ऑफ एरे पास कर दूंगा एंड और की पास कर दूंगा, राइट, और लाइन ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, मैंने एरे पास कर दिया, नंबर ऑफ एरे ऑफ साइज पास कर दिया और की पास कर दिया, तो वो आपकी यहाँ पे एरे आ जाएगा, साइज ऑफ एरे आ जाएगा और की आ जाएगी, और वो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर लूँगा, राइट। अब एक चीज़ मेरे को आपको समझ नहीं आई होगी कि एस लेस देन इक्वल्स टू एंड, ये कंडीशन कब तक चलेगी। देखिए ये कंडीशन आपकी जब तक चलती रही, कैसे चलेगी, यानी कि आपका जो एंड नोड है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, तभी तक आपका स्टार्ट नोड चलेगा। आपने देखा था इस वाले प्रोग्राम में भी आपने एनालाइज किया होगा कि एक टाइम में आपका क्या हुआ था, वो जो 72 था वही आपका स्टार्ट नोड हो गया था, और वही आपका मिड नोड हो गया था, और एंड नोड तो आपका था ही ई वाला, E1 वाला, राइट। तो आपका जैसे ही क्या होता है कि इतनी कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि एंड नोड आपका हमेशा ग्रेटर रहेगा, तब तक कंडीशन चलेगी। और ये फॉल्स कब हो गई थी कि जैसे ही आपकी देखो उसकी एरे के अंदर आपकी वैल्यू मिल गई थी तो रिटर्न हमने मेड कर दिया था, तो जैसे ही आप रिटर्न कर देते हो ना रिटर्न चीज़ को, तो वैसे ही वो लूप होता है वो ब्रेक हो जाता है। और नहीं तो आपकी जब वैल्यू नहीं मिलती है तो आपकी जो स्टार्ट नोड होता है एंड नोड होता है, तो यानी कि एंड नोड आपका लेस देन हो जाता है स्टार्ट नोड से, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है ये वाली। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपका ये वाला काम हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ, उससे पहले आपकी इसका एक काम रह गया वो बता देता हूँ आपको। मैंने बोला था कि जो बाइनरी सर्च होती है इसका फंक्शन आपको लिखना है मैन से ऊपर। सपोज दैट यदि आपने बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है आपने जो मैन फंक्शन है उससे नीचे लिखा है, आपने अगर नीचे लिखा है तो आपको इस जगह पे यानी कि मेन से पहले आपको एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि इंट बाइनरी सर्च इंट एरे इंट एन इंट की ब्रैकेट लाइन टर्मिनेट। आपको ये वाली चीज़ ना आपको मेन फंक्शन से ऊपर लिखनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, और तब आपको मेन के नीचे आपको ये फंक्शन बाइनरी सर्च दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप जब कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को तो जब प्रोटोटाइप दे दोगे आप पहले ये वाला, तो ये समझ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद में दी होगी यूजर ने। और यदि आप इस प्रोग्राम को जब प्रोटोटाइप नहीं दोगे और मेन से नीचे इस फंक्शन को लिखोगे तो कंपाइलर क्या करेगा कि इसकी डेफिनेशन कहेगा कि आप जब जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा ना ये वाली, तो वो कहेगा कि इसकी डेफिनेशन तो है ही नहीं है। तो इसलिए हमें प्रोटोटाइप ऊपर देना पड़ता है जब आप मेन फंक्शन से नीचे आप इस फंक्शन को लिखोगे तब। तो गाइज अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो जब आपका फर्स्ट इटरेशंस होंगे यानी कि एरे साइज ऑफ द एरे आपका जब जो फर्स्ट इटरेशंस होंगी आपकी, तो वो क्या होगी आपकी n टाइम्स होगी, राइट।
सेकेंड टाइम्स n/2 हो जाएगी, थर्ड टाइम्स n/4 हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगी। तो ऐसे k टाइम्स आपकी क्या हो जाएगी n/2 राइट। तो आपको इसका लॉग ले लेंगे, तो अब फिर इसका क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पे क्या होगा, तो फर्स्ट इटरेशंस के बाद में लेंथ ऑफ एरे n थी, सेकंड इटरेशन के बाद में लेंथ ऑफ एरे n/2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी जो 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 n टाइम्स जब आपका एरे की n टाइम्स जब इटरेशंस होगी तो आपकी लेंथ ऑफ एरे हो जाएगी आपकी n/2 राइट। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर लेंथ ऑफ इटरेशंस हो जाएगी इसके k इटरेशंस के बाद में, वो हो जाएगी n/2 इक्वल्स टू 1 राइट। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 2 इसका लॉग ले लेते हैं। तो log बेस 2n log बेस 2 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू log 2 बेस 2 राइट, इस तरीके से राइट। तो ये 2 से 2 हो जाता है, 1 हो जाता है ये। तो यानी कि k इक्वल्स टू log बेस 2n। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 0 ऑफ log 2n। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी टी सी इक्वल्स टू ये हो जाएगी राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बाइनरी सर्च होती है वो बेटर होती है लीनियर सर्च से। तो गाइज़ आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका और भी कोई लॉजिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछिए। और इस प्रोग्राम को जो भी मैंने आपको कोड किया है, इस चीज़ को आप अपनी आईडी पर एग्जीक्यूट कीजिए। कोई भी एरर आता है, कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।